पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके। दोस्तों, धरती पे सभ्यताओं का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये अंतिम सत्य है कि धरती आज भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर और राष्ट्रीयता के आधार पर कई टुकड़ों में बँट चुकी है। कोई कहीं पे काबिज है तो किसी टुकड़े पे कोई देश अपना हक जमा रहा है। और रूस और यूक्रेन की जो ऑनगोइंग वॉर है, ये साबित कर रहा है कि इसके बावजूद धरती को टुकड़ों में बांटने के बावजूद इंसान की ख्वाहिश कम नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, ये तो थी धरती की बात। अब ख्वाहिशों का जो ये सिलसिला है वो धरती से इतर भी जा रहा है। और अब बारी है चंद्रमा की। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से धरती को हमने आपस में बांट लिया है, उसी तरह से अब चंद्रमा को आपस में बांटने की तैयारी हो रही है। कम से कम नासा का जो हेड है, नासा यानी अमेरिका का जो अंतरिक्ष रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, अगर हम उसकी बात करें तो लगभग ऐसा ही है। नासा के जो अमेरिका का जो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस सेंटर एजेंसी है, उसके जो हेड हैं उनका नाम नेल्सन है। उन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले जर्मनी की अखबार बिल्ड को उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया है, जिसमें कहा है कि हमें चीन के चंद्रमा पर पहुंचने को लेकर और उसके इस कथन के बारे में बहुत चिंतित होना चाहिए कि अब पीपल्स रिपब्लिक यानी चाइना का चंद्रमा हो चुका है और अन्य सभी देशों को इससे अलग रहना चाहिए। यानी नेल्सन ने ये कहा है कि चीन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे चीन अपना दावा मानने लगा है जब से उसने अपना सैटेलाइट वहाँ स्पेसक्राफ्ट वहाँ पर उतारा है, अपना जो है क्या नाम है अंतरिक्ष यान वहाँ उतारा है, तब से चंद्र पे अपना कब्जा मानने लगा है। और चीन के अंतरिक्ष यात्री ये सीख रहे हैं कि दूसरे देशों के उपग्रहों को, सैटेलाइट को कैसे नष्ट किया जा सकता है। अब ये एक हांगकांग का एक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार है, जिस अखबार में ने नेल्सन के हवाले से लिखा है कि नेल्सन ने कहा है कि चीन और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष में गलाकाट प्रतिस्पर्धा है और ख़ास तौर पर चंद्रमा के दक्षिणी पोल के लिए होड़ है, जहां पानी मिलने की संभावना अधिक है। यानी जो पानी मिलने की जो संभावना के कारण चीन और अमेरिका दोनों वहाँ काबिज होना चाह रहे हैं और इसमें चीन ने फिलहाल बाजी मारी है। नासा प्रमुख के बयान आने के बाद चीन तिलमिलाया हुआ है। उसने चीन के जो तिलवाने की कराहट ये है कि चीन ने साफ शब्दों में कहा है, चीन का जो अमेरिका पे अंतरिक्ष हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने चीन ने अमेरिका पर अंतरिक्ष हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने और वैश्विक रणनीतिक स्थिरता को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। चीन ने नासा प्रमुख नेल्सन के इस बयान को पर भी निशाना साधा है कि अपनी सेना के नेतृत्व में आक्रामक तरीके से अंतरिक्ष कार्यक्रम चला रहा। चीन एक दिन चंद्रमा पर कब्जा कर उस पर अपने स्वामित्व का दावा कर सकता है। ये जो है चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं झाओ लीजियान, उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि नासा प्रशासक ने तथ्यों की अनदेखी की और चीन पे अनर्गल आरोप लगाया। इन्होंने कहा है कि कुछ यानी जो नासा के जो हेड हैं, उन्होंने जब ये कहा कि चीन चंद्रमा पे कब्जा करना चाह रहा है और दूसरे देशों को चंद्रमा से दूर करने का प्रयास करेगा वो अपनी सैन्य बल की मदद से, तो उस पर एक तो उसकी आलोचना की चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने। उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने गैर जिम्मेदार तरीके से अपनी बात रखी है और चीन के सामान्य
तथा वैध अंतरिक्ष संबंधी प्रयासों को गलत तरीके से पेश किया है। चीन ऐसे बयानों को पूरी तरह से खारिज करता है। यानी चीन का कहना है कि जो हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है और हमारी जो विश्वसनीयता बढ़ रही है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उसको डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिका ने एक तरह का ये आरोप जानबूझ के लगाया है। लीजियान ने यह भी कहा है कि लीजियान ने अमेरिका पर अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अब सवाल यह है कि ये दोनों बात तो हो गई। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया कि चीन जो है चंद्रमा पे कब्जा करना चाह रहा है और चंद्रमा पे जो शोध कार्यक्रम है उससे दुनिया के बाकी देशों को दूर रखना चाह रहा है, जिसका कि चीन ने कड़े शब्दों में निंदा की है। लेकिन दोस्तों, ये बात तय है कि जिस तरह से पृथ्वी धरती पे जगह कम पड़ रही है और लोगों की भूख बढ़ रही है, उसका निश्चित तौर पे जो है असर चंद्रमा पर होगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है हेवनली बॉडीज है और जहाँ पे जीवन की संभावना हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और जब से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पानी की संभावना पैदा हुई है कि वहाँ पानी है, तब से दुनिया के तमाम देशों का जो मतलब की जो एक्टिविटीज है चंद्रमा को लेकर की वो बढ़ गई है। और इस एक्टिविटीज में जो चीन, रूस और अमेरिका के साथ साथ चीन भी आगे बढ़ा हुआ है, तो ये संभव है कि अगर चीन चंद्रमा के मेजर पार्ट पे अपना कब्जा करता है तो ये संभव है कि दुनिया के तमाम देशों को बाहर खदेड़ दे। लेकिन ये भी संभव है कि चीन के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिका ने ऐसा कहा हो, जैसा चीन का आरोप है। बहरहाल दोस्तों, ये ना पूरी सच्चाई चीन के दावे में है और न पूरी सच्चाई अमेरिका के दावे में है। हाँ, इतना जरूर है कि भारत जैसे देश को भी अपने अंतरिक्ष शोध के कार्यक्रम में, खास करके जो चंद्रयान जैसे जो उसके कार्यक्रम है, उसमें तेजी लाने की ज़रूरत है, ताकि हम किसी भी मामले में, खासकर चंद्रमा पर पहुंचने के मामले में, वहाँ पर में अपने केंद्र स्थापित करने में चीन से पीछे ना रहें। ये जरूरी है दोस्तों। और फिलहाल मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट चंद्रमा को लेकर चीन और अमेरिका के दावों से संबंधित ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।